जय हिंद साथियों। आज हम किरण के जो ऑल इंडिया एग्ज़ाम का जो 8300 प्लस क्वेश्चन बैंक है उसका हम आधुनिक भारत का इतिहास देखेंगे। आधुनिक भारत इतिहास में 590 क्वेश्चन है, जिसमें से हम 100 प्लस क्वेश्चन को आज करेंगे। धीरे धीरे इसको समाप्त करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। और ये आपको सभी बिहार में आने वाले एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा ये सब सेशन आधुनिक भारत का। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो देखिए पहला क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन से शुरू करते देख लीजिएगा आप। तो जवाब उत्तर हो तो जवाब देते जाइएगा। चलिए पहला क्वेश्चन करा। भारतीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये आपको बता दें, पहली महिला अध्यक्ष बनी है आपको जो जो एनी बेसेंट बनी। एनी बेसेंट बनी कब बनी? तो 1917 में एनी बेसेंट बने। कहाँ? कोलकाता कब बनी? कोलकाता अधिवेशन में। यह आयरलैंड की रहने वाली थी। कहाँ? आयरलैंड की रहने वाली थी एनी बेसेंट। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक को गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसकी स्थापना 1905 में किया गया था। महाराष्ट्र के पुणे में किया गया था। इसकी स्थापना कब किया था? 1905 में महाराष्ट्र के पुणे में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय था। पंडित मदन मोहन मालवीय था। इसकी स्थापना 1916 में हुआ था। इसकी स्थापना 1916 में एक्ट था 1915 का, स्थापना 1916 में हुआ था। इसकी स्थापना भारत का यह पहला भारत का प्रथम विश्वविद्यालय था। पहला विश्वविद्यालय था। इसकी भारत इसका आधारशिला तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने रखा था। कब? बसंत पंचमी के दिन रखा था। कौन रखा था? बसंत पंचमी के दिन रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गौवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? या कोच्चिन थी। भारत में पुर्तगालियों की राजधानी पहले कोच्चिन थी। फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ने इसे कोच्चिन में इसका मुख्यालय स्थापित किया। 1510 ईस्वी में पुर्तगाली वायसराय गोवा स्थानांतरित किया, जब यूसुफ आदिल शाह से जीता गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देख लेते हैं। कह रहा है अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया था? कहाँ भेज दिया था इसे? रंगून भेज दिया था। कह रहा है 1857 क्रांति में शामिल होने के कारण इसे कहाँ इसे बांग्लादेश के रंगून भेज दिया था। बर्मा के रंगून में निर्वासित कर दिया, जो 1862 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया था। बहादुर शाह जफर कहिए या द्वितीय कहिए, इसका मृत्यु 1862 में हुआ था। कारावास में हुआ। कहाँ? बर्मा के रंगून यानी म्यांमार के रंगून में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अंग्रेजों अंग्रेजों ने अंग्रेजों की भारत सरकार अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन रहा? वेवेल रहा है। इसका आंसर हो जाएगा वेवेल रहा है। और आखिर से एक पूर्ण वायसराय वेवेल लिखिए। 1 अक्टूबर 1943 से 21 फरवरी 1947 तक यह भारत का वायसराय रहा। आखिर से यह भारत का वायसराय छोड़ कभी गवर्नर जनरल के पद पर नहीं आया था। इसीलिए क्वेश्चन को बड़ा अच्छा से समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करा है चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभ कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभ 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने शुरू किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया प्रथम सत्याग्रह था, जो बिहार के चंपारण में तिनकठिया प्रणाली नील की खेती करने वाले किसानों को हितों में चलाया गया था, जिससे यह चंपारण सत्याग्रह अत्यधिक सफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेशनल हेराल्ड नमक समाचार पत्र का प्रारंभ किसने किया था? प्रारंभ 1938 में। इसका स्थापना 1938 में हुआ था। 1938 में किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। यह भारत में 1942 तक ये आंदोलन ये समाचार पत्र चला। उसके बाद यह बंद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जलियांवाला बाग कहाँ पर है? यह कहाँ पर है? अमृतसर, पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग स्थित है। यह एक सार्वजनिक राष्ट्रीय उद्यान। इसका में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। पंजाबी नववर्ष के अवसर पर यह रोलैक्ट एक्ट के विरोध में जनसभा हो रहा था, जिसमें जनरल आर डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है महानामा महामाना के नाम से किसे जाना जाता है? मदन मोहन मालवीय को यह जाना जाता है। महामाना की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे दिया। मदन मोहन मालवीय को
महामना रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह उपाधि दिया था। जबकि मदन मोहन मालवीय 1909 और 1918 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी का स्थापना किसने की? स्वराज पार्टी का स्थापना 9 जनवरी 1923 को 9 जनवरी 1923 को हुआ था। किसने किया था इसका? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के किस गवर्नर जनरल ने विलय के सिद्धांत की शुरुआत की? विलय का सिद्धांत की शुरुआत किया? डलहौजी ने किया था। डलहौजी किसने किया था? डलहौजी ने किया था। कब? 1848 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई भी 1761 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1761 ईस्वी में सदाशिव भाऊ पेशवा के नेतृत्व में और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली की सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। इसके परिणाम स्वरूप मराठाओं की बुरी तरह हार हुई थी। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं की बुरी तरह हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को किया गया था। राजा राम मोहन राय ने द्वारकानाथ टैगोर के साथ मिलकर ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने द्वारकानाथ टैगोर के साथ मिलकर ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है 1857 से 1859 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स है। किसका है? एफ एंगल्स का है। यह प्रथम सिपाही विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? समांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? सातारा में किया गया था। देखिए, सबसे पहले बलिया में हुआ था समांतर सरकार का। सबसे पहले बलिया में चित्तूर पांडे ने किया था। वो अगस्त 1942 में जो एक सप्ताह चला था। कितना? एक सप्ताह चला। उसके बाद बलिया के बाद ठीक है तमलुक में चला। तमलुक कहाँ? पश्चिम बंगाल में। यह दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक चला था। तक बाद चला था इसमें सातारा में 1943 के प्रति नाम से चला दिया। लंबे समय तक सातारा में चला था। 1943 में समांतर सरकार सातारा में बना था, लेकिन ये लंबे समय तक चला। ये करीबन 2 साल चला या एक सप्ताह चला, लेकिन ये लंबा समय सबसे अधिक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है। गदर पार्टी का स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी का स्थापना 1913 ईस्वी में। गदर पार्टी का स्थापना कब हुई थी? 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। 1913 ईस्वी में गदर पार्टी का स्थापना हुई थी। किसने किया था इसे गदर पार्टी का स्थापना? नेक्स्ट क्वेश्चन करा, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अब मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद था। यह 1947 से 1958 तक शिक्षा मंत्री रहे। इसी के जन्मदिन पर 11 नवंबर को भारत का राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का नरमपंथी काल का किस अवधि को कहा जाता है? 1885 से 1905 की अवधि को कांग्रेस का नरमपंथी काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी थी? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड घटी थी। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को बैसाख के दिन में हुआ था। रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर ने आक्रमण कर उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिसमें 400 से अधिक व्यक्ति मारे गए और 20,000 से अधिक लोग घायल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1930 में प्रकाशित की गई। 1930 में प्रकाशित की। साइमन कमीशन बना था 1927 में, भारत आया 1928 में, अपना रिपोर्ट 1929 में दिया और प्रकाशन 1930 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन बने? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन बने थे? दादा भाई नौरोजी बने थे। 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी द्वारा अभी तक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 3 अधिवेशन किया था। 1886 में कलकत्ता अधिवेशन, 1893 में लाहौर अधिवेशन, फिर 1906 में कलकत्ता अधिवेशन। इस तरह इसका होता है, स्ट्रीक होता है CLC। सी से कलकत्ता, लाहौर, कलकत्ता। CLC होता है 86, 1886, 1993, 1893, 1906। 3 काल इसका हो गया है।
और 1892 और 1895 के बीच यूनाइटेड किंगडम और हाउस के सांसद लिबरल पार्टी के सदस्य थे और ब्रिटिश सांसद बनने वाले पहले भारतीय थे। कौन? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में। कब हुआ था? 1884 ईस्वी में। किसने किया? ज्योतिबा फुले ने किया था। ज्योतिबा फुले ने किया था। और 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। किसके? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। कह रहा है राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की। राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? स्वराज पार्टी का स्थापना देखिए, स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 ईस्वी में किया गया। कब किया गया था? 1923 ईस्वी में किया गया था। जब 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार के गया अधिवेशन हो रहा था, उसी के बाद 19 जनवरी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 22 अक्टूबर 1939 को मनाया था। किसके आह्वान पर मनाया था? मोहम्मद अली जिन्ना के आह्वान पर मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 22 अक्टूबर 1939 को। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? मोहम्मद यूनुस थे। 1937 ईस्वी में मोहम्मद यूनुस थे 1937 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। बिहार इंटर लेवल पुनः परीक्षा 2018 के प्रथम पाली में पूछा गया था। देखिए, महाराष्ट्र में भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का जन्म स्थान माना जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी और गणपति समारोह में गुप्त समाजों के संगठन को जन्म दिया, जिसका एकमात्र उद्देश्य था भारत में ब्रिटिश शासन को आतंकवादी हमले के माध्यम से समाप्त करना था। गुप्त समाज का गठन पुणे, बम्बई, नासिक और अन्य स्थानों पर किया गया था। चापेकर बंधु और सावरकर बंधु भारत के कुछ शुरुआती क्रांतिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? स्थापना कब की? 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किया गया था। इसका स्थापना AOU ह्यूम के द्वारा किया गया था, जिसे राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता कहा जाता था। तब इसके प्रथम अध्यक्ष हुए थे भूमेश चंद्र बनर्जी हुए थे। दादा भाई के इसका पूर्व नाम था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्व नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। तो ये हो गया आपको कांग्रेस से कुछ इंपॉर्टेंट बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यापकगत का सिद्धांत से कौन संबंधित है? व्यापकगत के सिद्धांत से कौन संबंधित है? डलहौजी संबंधित। यह 1848 में यह सिद्धांत बनाया था डलहौजी ने। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग 1857 के बाद 1858 में बना था। 1858 में बना था प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना था। देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ये नारा भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह ने दिया था। यह एक उर्दू नारा था। इनकलाब जिंदाबाद एक उर्दू नारा है। इसका अर्थ होता है क्रांति की जय हो। जिसका अर्थ होता है क्रांति की जय हो। भगत सिंह ने दिल्ली के असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को जब एक आवाजी बम दिल्ली असेंबली में फेंका, तो उस समय यह नारा लगाया था इनकलाब जिंदाबाद। जो खाली बेंच पर जो फेंका था, उसी समय यह नारा लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? देखिए, बक्सर का युद्ध 1764 में, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज की जीत हुई। इसी परिणाम स्वरूप बिहार, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा और बांग्लादेश को दिवानी राजस्व प्राप्त हुआ था और अंग्रेज कंपनी का हाथ चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया गया था? चंपारण में शुरू किया था। 1917 में शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे? 1924 में। कौन? बेलगांव अधिवेशन बने थे। यह 39वां नंबर का अधिवेशन था। 39वां क्रम का अधिवेशन था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी, जब वह प्रार्थना सभा से लौट रहे थे। कौन? गांधी जी जब प्रार्थना सभा से लौट रहे थे, तो सुभाष चंद्र बोस ने उसे राष्ट्रपिता करके संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को किया था। बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। यह क्वेश्चन अच्छा से देख लीजिए। घोषणा के बाद 19 जुलाई 1905 और प्रभावी हुआ था तो 16 अक्टूबर 1905। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड कर्जन के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किन दिन भड़की थी? किन दिन भड़की थी? या 10 मई को भड़की थी। कब भड़की थी? 10 मई को भड़की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किस दिन किया था? किस दिन किया था? 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम ने नई दिल्ली में इसमें स्थित बिरला भवन में गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर बिरला भवन में किया था। निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया था? लोकनायक कहा गया था। किसे कहा गया था लोकनायक? ये कहा गया था जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और राजनेता थे, समाज सेवक भी थे, जिसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। 1999 में इसे मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कब इसे मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था? 1999 में दिया गया था। 1999 में दिया गया था। दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के नाम पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देशों के साथ हुआ था? किस यूरोपीय देशों के साथ हुआ था? तो यह हुआ था पुर्तगालियों के साथ। पुर्तगाली भारत कब आए थे? 17 मई 1498 को। 17 मई 1498 को पुर्तगाली वास्को डी गामा सबसे पहले भारत आए थे। तो और उसके बाद फिर 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आए थे। तीसरी बार वास्को डी गामा तब यह 1503 ईस्वी में स्थापित किया था। अपना पहली फैक्ट्री का कोच्चि में स्थापित किया था पुर्तगालियों ने। देखिए, विदेशी व्यापारियों का भारत आने का क्रम जो है, पहले पुर्तगाली था, तब डच था, तब अंग्रेज था, तब डेनिश था, तब फ्रांसीसी था। कह रहा है अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? कब प्रदान किया गया था? 1632 ईस्वी में। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा, अंग्रेजों को गोलकुंडा के सुल्तान ने 1632 ईस्वी में सुनहरा फरमान सुनाया और इसके तहत कंपनी को अधिकार मिला और 500 वार्षिक सिख पेगोडा के बदले गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों पर स्वतंत्र व्यापार कर सकते थे अंग्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? 1510 ईस्वी में। 1510 ईस्वी में किसने किया था? फ्रांसिस्को डी अल्बुकर ने किया था। फ्रांसिस्को डी अल्बुकर ने किया था। इसे पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक बनाया था। किसे? फ्रांसिस डी अल्बुकर को। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब पदार्पण हुआ था? कब पदार्पण किया गया था? 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण कब हुआ था? तो 1600 में हुआ था। देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। जयप्रकाश नारायण ने किया था। देखिए, बिहार पुलिस में पूछा है। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का विचार था, जिसने आह्वान किया। उन्होंने इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए किया था। लोकनायक ने कहा था कि संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांति शामिल है। संपूर्ण क्रांति में कितनी क्रांति शामिल है? 7 क्रांतियां शामिल है। कौन कौन एक में होगा? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, संस्कृति। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक क्रांति भी शामिल है। इस संपूर्ण क्रांति में कितनी क्रांति शामिल है? 7 क्रांति शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर भारत में भूदान एवं ग्रामदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? किसने प्रारंभ किया? आचार्य विनोबा भावे ने किया। आचार्य विनोबा भावे ने किया था। कब? 1951 से 1951 के तेलंगाना के पेचमपल्ली गांव से किया था। सबसे पहले भूदान आंदोलन में भूमि दिया था रामचंद्र पांडु दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू किया था? महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू किया था? महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका शुरू किया था। महात्मा गांधी द्वारा हरिजन नाम से 3 पत्रिकाओं का प्रकाशन करते थे। हरिजन बंधु गुजराती में चलता था, जो महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। हरिजन सेवक हिंदी में चलता था, जिसका प्रतिपादन महात्मा गांधी ने किया गया था। एक हरिजन इंग्लिश में चलता था। हरिजन किस में चलता था? इंग्लिश में। महात्मा गांधी देश के सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर अपना विचार व्यक्त करते थे इस तीनों पत्रिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, थियोपिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया? थियोपिकल सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? थियोपिकल सोसाइटी का स्थापना एनी बेसेंट ने किया था। थियोपिकल सोसाइटी एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था थी। इसकी स्थापना किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, नरसिंह चितमान केलकर और विट्ठल भाई पटेल सभी मिलकर इसका स्थापना किया। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष हुए, मोतीलाल नेहरू इसके सचिव हुए। इसका प्रथम सम्मेलन जो हुआ है इलाहाबाद में हुआ था। तो स्वराज पार्टी से कितना फैक्ट था सब हम बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन का नारा दिया था? किस आंदोलन के दौरान? ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने
ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था। यह खिलाफत आंदोलन के दौरान दिया था। देखिए, महात्मा गांधी को यह आशा था कि असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन के साथ मिलाने से भारत में दो प्रमुख संप्रदाय हिंदू और मुसलमान मिलकर औपनिवेशिक शासन का अंत कर देगा। वो असहयोग आंदोलन में खिलाफत आंदोलन को मिला दिया था। असहयोग आंदोलन में किसको मिला दिया था? खिलाफत आंदोलन को मर्ज कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित इनमें से कौन सी अमेरिका, देखिए इनमें से करा, देखिए क्वेश्चन, इनमें से कौन अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं था? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है कौन सा है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का उदय एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में हुआ था, यह सही है। एडम स्मिथ ने लेरेज फेयर के सिद्धांत को मजबूती मिली थी, सही है। सार्वजनिक एवं वैश्य मताधिकार की स्थापना की गई, सही है। इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू किए गए थे, यह गलत है। इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू किए, यह गलत है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में हुआ था। 1930 में 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने के पीछे था लाहौर का अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज प्राप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने इस मांग पर जोर देने के लिए 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया? यह महिला शक्तिकरण में सहयोग दिया। मूल रूप से यह विधवा विवाह के लिए प्रचलित था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर समाज सुधारक और शिक्षा शास्त्री और लेखक थे। उन्होंने महिला शक्तिकरण के लिए हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 पारित करवाया और सबसे पहले विधवा महिला से अपना बेटा का विवाह करके 1856 में यह सदी क्या है? तो धारा 15 के तहत, कौन सा धारा 15 था इसमें? धारा 15 के तहत समाप्त करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ था? पंचशील समझौता का प्रतिपादन 1955 में हुआ था। कब हुआ था? 1955 में हुआ था। पंचशील समझौता का प्रतिपादन कब हुआ था? 1955 ईस्वी में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। अमृतसर पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम था? यह बोस्टन टी पार्टी का परिणाम था। 1773 ईस्वी में बोस्टन टी पार्टी ने यह नारा दिया था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, और 1775 में अमेरिका क्रांति का जन्म दिया। यही घटना 1775 ईस्वी में अमेरिकी क्रांति को जन्म दिया था। 1775 में अमेरिकी क्रांति को जन्म दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कथा गांधी इरविंग समझौता पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष था। कौन सा वर्ष था? यह हुआ था 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविंग के बीच दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के लिए पहले किया गया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले किया था। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को। इसी दिन 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने के ही क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुमेलित कीजिए। देखिए, इसमें सुमेलित है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 में हुआ था। इसका स्थापना सही है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसे आरएसएस कहते हैं। इसकी स्थापना महाराष्ट्र में हुआ था। आरएसएस की स्थापना महाराष्ट्र में हुआ था। यह एक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन। इसकी स्थापना 1925 में विजयदशमी के दिन डॉक्टर केशव हेडगेवार के द्वारा नागपुर में किया गया था। नागपुर महाराष्ट्र में किया गया था। किसके? डॉक्टर केशव हेडगेवार के द्वारा 1925 में कहाँ किया गया था? नागपुर महाराष्ट्र में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। कब दिया था? लाल बहादुर 1965 ईस्वी में दिया था। कब दिया था? 1965 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था? देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी को 14/11/1889 को हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 27 मई 1964 को इसकी मृत्यु हुआ था। दिल्ली में हुआ था। किसका? जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु। डैश ने महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च अभियान छेड़ा गया था। डैश ने महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च अभियान छेड़ा गया था। कब छेड़ा गया था? ये 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती से दंडी पहुंचकर 78 अनुयायियों के साथ 24 दिन के लंबा सफर में 6 अप्रैल 1930 को दंडी पहुंचा था और वहीं से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी।
इसमें नमक और डंडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन का स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे मैं लेकर हूँ, यह कथन किसका है? लाल बाल गंगाधर तिलक। किसका है? बाल गंगाधर तिलक का है। किसका है? क्या है? यह बाल गंगाधर तिलक का, बाल गंगाधर तिलक का है। यह एक कांग्रेस के उग्रवादी नेता था, बाल गंगाधर तिलक की दो पत्रिका थे, केसरी और मराठा। केसरी चलता था मराठी में और मराठा चलता था अंग्रेजी में, दैनिक समाचार पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत का की भर्त्सना किया था? भर्त्सना किया था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया। दादा भाई नौरोजी। धन निकास सिद्धांत द थ्योरी ऑफ ड्रोन का वर्णन सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में 2 मई 1867 ईस्वी की ईस्ट इंडिया हाउस एसोसिएशन की बैठक में पढ़ा था। इसमें इंग्लैंड डे टू इंडिया से मान्यता को प्रस्तुत किया और ब्रिटेन भारत में अपना शासन की कीमत के रूप में उस देश की संपदा को छीन रहा है। यही इसका कहानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या रहा? किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा का उन्मूलन किया था? सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा का उन्मूलन किया था। किसने सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में कब किया था? 1829 में धारा या नियम 17 के तहत किया था। और 1830 ईस्वी में इसने कैप्टन सलीमैन के सहयोग से ठगी प्रथा को समाप्त किया था। और 1835 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। इतना बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ये किसकी? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक 28 अप्रैल 1916 को और एनी बेसेंट सितंबर 1916 को मद्रास से शुरू किया था। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक किया था महाराष्ट्र से शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, करा है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, किसकी उपाधि? सरदार की उपाधि किसने दिया था? बारदौली की महिला ने। कब? 1828 ईस्वी में। 1828 ईस्वी में वहाँ की महिला 1928 ईस्वी में 1928 ईस्वी में वहाँ की महिला ने दिया था, बारदौली की महिला ने दिया था। किस में था? यह कर के लिए थे, कर सुधार के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। तो पहले दौर में सुरेंद्र नाथ बनर्जी जब परीक्षा में बैठने गए थे ना, तो उसका एज कम था, इसलिए उसे परीक्षा में बैठने के लिए नहीं दिया। फिर वो अदालत में पहुंचा सब फिर पुनः मंजूरी दिया था इसे आईसीएस परीक्षा में बैठने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने मराठी पत्र केसरी का प्रकाशन किया, यह सही है। उन्होंने नरमपंथी कांग्रेसी नेता था, यह गलत है, वो गर्मपंथी था। उन्होंने गणपति और शिवाजी नामक त्योहार का शुरुआत किया, यह सही है। उन्होंने 1897 में वोमेंस एवं घृणा फैलाने के आरोप में सजा हुई थी, सही है। कौन सा गलती? वो नरमपंथी नहीं, वो गर्मपंथी दल का नेता था कांग्रेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? भारत में किसने किया था सती प्रथा का नेतृत्व किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय ने किया था। कब किया था? ये 1856 में। सती प्रथा का 1829 में किया था। 1829 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में पेशवाओं में नाना साहब के रूप में कौन लोकप्रिय था? नाना साहब के रूप में कौन लोकप्रिय था? बालाजी बाजीराव था। नाना साहब इसी को कहा जाता, बालाजी बाजीराव को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन का, किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टोनोवा की में हैदर अली को हराया था? किसने? सर आयरकूट ने हराया था। सर आयरकूट ने, देखिए, तत्कालीन गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स ने हैदर अली की मुलाकात के लिए आयरकूट को दक्षिण भेजा था, 1781 में भेजा था। वहीं पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली को पराजित करता है। इसी कारण उसका मृत्यु 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग ने केशव चंद्र के सहयोग से 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था, लॉर्ड कैनिंग था। इसी के समय में 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति हुई थी और 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत का प्रथम वायसराय बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी ने अपनी कौन सी पुस्तक लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने तो कौन सी लिखी थी? प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर जनरल था। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर जनरल था। कौन था पहला गवर्नर जनरल? तो इसमें कौन था पुर्तगालियों का पहला गवर्नर जनरल? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। फ्रांसिस्को द अल्मीडा सबसे पहले पुर्तगाली आया था 20 मई 1948 को। 20 मई 1948 को पुर्तगाली आया था। 20 मई 1448 को सबसे पहले पुर्तगाली आया था। 20 मई 1448 को पुर्तगाली आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम बेंटिंग द्वारा निम्न में से किस सुधार उपाय को लागू नहीं किया गया? किस सुधार उपाय को लागू नहीं किया गया? किस सुधार उपाय को लागू नहीं किया गया है? इसमें किसको लागू नहीं किया गया है? तो इसमें किसको लागू नहीं किया गया था? विलियम बेंटिंग के द्वारा निम्नलिखित में से किस सुधार उपाय को लागू नहीं किया गया था? दास प्रथा का अंत को लागू नहीं किया था। ठगी प्रथा का अंत 1830 ईस्वी में 1830 ईस्वी में किया था। सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में 1829 ईस्वी में किया था। धर्म परिवर्तनों के कारण असमर्थताओं को दूर किया था। तो इसीलिए ऑप्शन इसका ये नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का, भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू हुई थी? किस वर्ष शुरू हुई थी? या किस वर्ष शुरू हुई थी? किस वर्ष? तो ये हो गया था आपको 28 दिसंबर 1956 को। 28 दिसंबर 1956 को 28 दिसंबर 1956 को शुरू हुई थी। 1956 को शुरू हुई, तो उसी दिन के बाद केंद्र सरकार द्वारा दसवीं प्रणाली में बाट और माप चलाने का अधिकार प्राप्त हुआ था। राष्ट्रपति का स्वीकृति मिला था दसवीं मुद्रा प्रणाली शुरू करने का। कब? 28 दिसंबर 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? बाबा रामचंद्र ने किया था। किसने किया था? बाबा रामचंद्र ने किया था। अवध क्षेत्र में किसानों का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया था। बाबा रामचंद्र के प्रयासों से 17 अक्टूबर 1920 को प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा का स्थापना का गठन किया गया। अवध किसान का गठन किया गया। किसान नेता बाबा रामचंद्र, गौरी शंकर, माता बादल पांडे, झिनगुड़ी सिंह आदि किसान नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करा, निम्न में से एक सामाजिक सुधार जो जातीय असमानताओं के खिलाफ खड़े थे। जातीय असमानता के खिलाफ खड़े थे। कौन थे? पेरियार रामास्वामी नायकर। पेरियार का रामास्वामी नायकर था, जिसने जस्टिन पार्टी का स्थापना की। किस पार्टी का स्थापना किए थे? जस्टिन पार्टी का पार्टी बनाया था। जस्टिन पार्टी बनाया था, की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण के बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2017 में देखिए पूछा गया था। इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण क्या है? दोनों कारण इसका प्रमुख है। कम कीमत वाली मशीन से बनाया गया, भेदभावपूर्ण ट्रैफिक नीति लागू किया गया। इसी कारण इसका आंसर दोनों हो जाएगा। ये क्वेश्चन कितना अच्छा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का है, राजनीति को धर्म से अलग नहीं हो सकता, यह शब्द किसका? राजनीतिक धर्म से अलग नहीं हो सकता, यह शब्द किसका है? तो यह शब्द महात्मा गांधी का, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, निम्नलिखित में कौन पार्टी या संगठन अम्बेडकर द्वारा स्थापित नहीं है? अम्बेडकर द्वारा स्थापित नहीं। दलित मुक्ति मोर्चा, दलित मुक्त मोर्चा ये अम्बेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया। बाकी समानता सैनिक दल किया गया, स्वतंत्र मजदूर संघ किया गया, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यह अम्बेडकर द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भारत में पहली बार वार्षिक आय को अनुमानित किसने किया था? वार्षिक आय को अनुमानित किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का फ्रंटियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता? तो फ्रंटियर गांधी किसे? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता। बिहार पुलिस 2018 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? प्रार्थना समाज की मांग नहीं था। प्रार्थना समाज की मांग नहीं था। प्रार्थना समाज की मांग, लड़के और लड़की के विवाह की आयु में वृद्धि करने प्रार्थना समाज की मांग नहीं था। स्त्री शिक्षा था, विधवा पुनर्विवाह था, अस्पृश्यता का अंत था। अस्पृश्यता का अंत था। स्त्री शिक्षा का था। शिशु हत्या का उन्मूलन था। शिशु हत्या का उन्मूलन करना था। ये सब प्रार्थना समाज की मांग था। प्रार्थना समाज की मांग था। प्रार्थना समाज का स्थापना कब हुआ था? 1867 ईस्वी में। 1800 किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग केशव चंद्र सेन के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, 1926 में नौजवान भारत सभा किसने बनाए थे? नौजवान किसने बनाए थे? ये भगत सिंह ने बनाए थे। किसने बनाए थे? भगत सिंह ने बनाया था। भगत सिंह ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व में रैयतवारी प्रयोग का प्रारंभ किसने किया था? अलेक्जेंडर रीड और हेक्टर मुनरो ने। थॉमस मुनरो ने किया। थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड ने किया था। दोनों नाम याद रखिएगा। कब? 1820 में। कब? 1820 में अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने किया था। दोनों नाम रैयतवारी से काफी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ किया था। गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ किया था। कहाँ से किया था? साबरमती आश्रम से। 12 मार्च 1930 को किया था और दांडी पहुंचा था 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? भगत सिंह ने नारा दिया था। लिखा था मोहम्मद इकबाल, नारा दिया था भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा, भारत में कलेक्टर पद का सृजन, भारत में कलेक्टर पद का सृजन कब हुआ था? भारत में कलेक्टर पद का सृजन 1972 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1972 ईस्वी, 1772 ईस्वी, सॉरी। भारत में कलेक्टर पद का सृजन कब हुआ? 1772 ईस्वी में हुआ, 1772 ईस्वी में। जिसे जिला मजिस्ट्रेट कहते वारंग हेस्टिंग के शासनकाल में जिला मजिस्ट्रेट का पद का सृजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों निम्न में से पराजित हुआ था। मराठों निम्न में से पराजित हुआ था। कौन से पराजित हुआ था? अफगानों से। किससे पराजित हुआ था? अफगानों से पराजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी, किसके द्वारा रोक लगाई गई थी? 1829 में, 1800 विलियम बेंटिंग के द्वारा रोक लगाई गई थी 1829 में। भूदान यज्ञ से संबंधित है कौन सा? भूदान यज्ञ से विनोबा भावे भूदान यज्ञ से संबंधित है 1951 में तेलंगाना के पेचमपल्ली गांव से रामचंद्र पांडुरंग ने पहले भूमि दान किया था। भूदान आंदोलन विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र के कोलबा जिले के गोगदा ग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन का था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को स्थापना हुई थी। इसका स्थापना ए.यू. होम ने किया था। इसका पुराना नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, लेकिन दादा भाई नौरोजी कहने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व के प्रथम धर्म सम्मेलन में किस भारतीय ने भाग लिया था? किसने? स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। स्वामी विवेकानंद ने कब? 1893 ईस्वी का शिकागो में हुआ था धर्म सम्मेलन। 1893 में कहाँ हुआ था? शिकागो में हुआ था धर्म सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, भारत ने निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो किसने कहा था? बी डी सावरकर ने 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था बी डी सावरकर ने। और प्रथम सिपाही विद्रोह भी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का, स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार इसे मैं लेकर, इसका किसने कहा था? ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। देखिए, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने 1942 महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, महात्मा गांधी के अनुसार धर्म का अभिप्राय क्या? महात्मा गांधी के अनुसार धर्म का अभिप्राय क्या है? आत्मज्ञान से। नेक्स्ट क्वेश्चन करो या मरो का नारा किसने दिया? देखिए, करो या मरो का नारा किसने दिया है? ये महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी जब 1942 में बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक को संबोधित करते हुए, मकसद केवल यह था कि इसमें नारे के मुकाबले ब्रिटिश साम्राज्य का पतन हो। उसी समय जब करो या मरो का नारा दिया गया था, 1942 में दिया था, बम्बई में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं से लेकर गोपाल कृष्ण बाल गंगाधर तिलक ने कहा? किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जून 1856 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। ने 1833 के चार्टर एक्ट के बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल का पद आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाया गया था? 16 अप्रैल 1853 को। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच चला था। कितने? 32 किलोमीटर चला था। कितना डिब्बा था? 14 डिब्बा था। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ हुआ था? भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ हुआ था? यह हुआ दार्जिलिंग में हुआ था। कब हुआ था? 1897 में। इसके बाद 1902 में शिव समुद्रम पनबिजली कर्नाटक में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल हॉल कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित। इसका निर्माण 1892 में हुआ था। 1892 में किया गया था। इसका निर्माण 1892 में किया गया था। 1892 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? चोरी चोरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना। कब घटा था? 4 फरवरी 1922 को यह घटना हुई थी। कहाँ? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में घटित हुई, जिसमें 22 कर्मचारी जिंदा जलाए गए थे। इसी कारण चोरी चोरा कांड के नाम से जाना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने कहा, अहिंसा होने के कारण असहयोग आंदोलन उपयुक्त नहीं है। किस घटना के कारण गांधी जी ने यह बोला था? अहिंसा होने के कारण असहयोग आंदोलन उपयुक्त नहीं है। यह स्टेटमेंट बहुत अच्छा कभी पूछा जा सकता है, तो चोरी चोरा कांड के कारण। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें 590 क्वेश्चन है, जिसमें 105 क्वेश्चन आज किए और नेक्स्ट करेंगे। यह बुक को पूरा कंप्लीट करना मेरा कर्तव्य है और हम करा देंगे। आपका कर्तव्य है, इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए वीडियो अच्छा लगेगा तो। और देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन बिहार में पूछा जाता है, इसी में से उठा के क्वेश्चन आपको देगा। तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छा से देखिए, अच्छा से 2 बार 3 बार करके वीडियो को देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।